यूपी में तेज बारिश से बाढ़ का खतरा, कई जिलों में कटान तेज। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कई जिलों में बाढ़ का खतरा एक बार फिर गहरा गया है। गंगा, घाघरा, शारदा और राप्ती समेत कई नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच रही हैं। नदी किनारे बसे गांवों में कटान भी तेज हो गया है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में राहत बचाव दल तैनात किए हैं और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में लगातार हो रहे हंगामे पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा, जिन नेताओं को वे अपना रोल मॉडल मानते थे, उन्हीं के व्यवहार से सदन की गरिमा प्रभावित हुई है। अध्यक्ष ने सभी दलों के विधायकों से लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करने और सदन को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग देने की अपील की है। उन्होंने कहा, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना सभी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। ओवैसी के बयान पर एसपी अनुज चौधरी का पलटवार। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि नमाज के लिए वैकल्पिक स्थान हो सकते हैं तो कांवड़ यात्रियों के लिए सड़क व्यवस्था पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं। उन्होंने कहा, कांवड़ यात्री हवा में चलकर नहीं जा सकते, इसलिए प्रशासन उनके लिए सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराता है। इस बयान के बाद से राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है और पक्ष विपक्ष के बीच बयानबाजी भी लगातार जारी है। रक्षाबंधन पर डाक विभाग की खास तैयारी। रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए डाक विभाग ने विशेष तैयारी की है। इस बार राखियों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए वाटरप्रूफ लिफाफों की व्यवस्था की गई है। विभाग का कहना है कि बारिश के मौसम में भी राखियां खराब नहीं होंगी और समय पर भाइयों तक पहुंच सकेंगी। डाकघरों में विशेष काउंटर बनाए गए हैं ताकि लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। स्ट्रीट लाइट बंद मिले तो करें व्हाट्सएप पर शिकायत। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। यदि किसी इलाके में स्ट्रीट लाइट बंद मिलती है तो लोग टोल फ्री नंबर या व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत मिलने के बाद संबंधित टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर खराब लाइट को ठीक करेगी। प्राधिकरण का उद्देश्य शहर में बेहतर रोशनी और सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करना है। गोरखपुर रामगढ़ ताल पर लगेंगे सीमा पिलर। गोरखपुर के रामगढ़ ताल क्षेत्र को भूमाफियाओं से सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। तालाब की सीमा तय करने के लिए सीमा पिलर लगाए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है, इससे अतिक्रमण पर रोक लगेगी और सरकारी जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। जल्द ही सीमांकन का कार्य शुरू किया जाएगा। हापुड़ में हरिद्वार से कांवड़ियों को छोड़कर लौट रही एक पिकअप वाहन नाले में गिर गई। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि चालक को झपकी आने के कारण वाहन अनियंत्रित हो गया। हादसे में कई लोग घायल हुए, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य चलाया और वाहन को बाहर निकाला। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर हादसा, 3 कांवड़ियों की मौत। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार 3 कांवड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में तीनों श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी वाहन चालक की तलाश की जा रही है। घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। ताजमहल भूमि विवाद में 200 करोड़ मुआवजे की मांग। ताजमहल भूमि विवाद मामले में ठाकुर रंगजी ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में 200 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। ट्रस्ट का दावा है, संबंधित भूमि पर उनका अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे। अब सभी की नजर अदालत के फैसले पर टिकी हुई है। अयोध्या में राम दरबार दर्शन के लिए पास व्यवस्था खत्म। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु को बड़ी राहत मिली है। अब राम दरबार के दर्शन के लिए अलग से पास लेने की आवश्यकता नहीं होगी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद श्रद्धालु सीधे और निर्बाध रूप से दर्शन कर सकेंगे। मंदिर प्रशासन का कहना है, इससे दर्शन व्यवस्था और अधिक सुगम होगी। गोरखपुर में साधु बनकर ठगी। गोरखपुर में साधु का वेश धारण कर ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि ठग ने प्रसाद और गंगाजल देने के बहाने एक व्यक्ति से सोने की अंगूठी और नकदी ठग ली। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है।